से हम ये काम करते हैं, शहीद गाने वतन को दिल से सलाम करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को और पूरे देशवासियों को रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि पूरे विश्व में भारत का डंका क्यों बज रहा है, अगर कोई आपसे पूछे पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र और जमहूरियत को आइडियल और नमूना बनाकर क्यों पेश किया जा रहा है, अगर कोई आपसे पूछे कि अगर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा धर्म और जाति के लोग भारत में रहते हैं, उसके बावजूद भी तमाम लोग अपने मजहब पर, अपने धर्म पर अमल करने में मुकम्मल आज़ाद क्यों हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि पूरे भारतवासियों को एकजुट और मुत्तहिद करने वाली भारत के पास कौन सी ताकत है, तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि भारत के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान है। इसलिए कि ये ऐसा संविधान है जो तमाम भारतवासियों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का मानने वाला हो, किसी भी इलाके का हो, मुकम्मल आज़ाद है अपने तौर तरीके पर, मुकम्मल आज़ाद है अपने मजहब के अमल करने पर। और शेर सुना दीजिएगा, हर मजहब मिल्लत के परस्तार यहाँ हैं। लोग आपसे पूछें भारत की खूबसूरती क्या है, आप बयान करो, भारत की खूबसूरती को बताओ, आप बता दीजिएगा हर मजहब मिल्लत के परस्तार यहाँ हैं, हर मजहब मिल्लत के परस्तार यहाँ हैं, हर इल्म के, हर फन के आलमदार यहाँ हैं, और गिरजे हैं, सनम खाने हैं, मीनार यहाँ हैं। ये ऐसा देश है, गिरजे हैं, सनम खाने हैं, मीनार यहाँ है, मिलती है जहाँ प्यार वो बाजार यहाँ है। और मस्जिद में अज़ा होती है, भारत की खूबसूरती को इस शेर में देखिएगा, मस्जिद में अज़ा होती है तो मंदिर में भजन है, यही मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है। आज 200 साल की गुलामी के बाद तमाम धर्म और जाति के लोगों ने मिलजुल कर इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया। आज़ादी के बाद ज़रूरत थी एक ऐसा आइन और संविधान बनाया जाए जिसमें तमाम लोगों की रियायत की जाए। लिहाजा डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर की सदारत में ऐसा आइन और संविधान बनाकर तैयार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इस मुल्क पर नाफिज किया गया। इसीलिए आज पूरा दिन उसी खुशी की मुनासिबत से जश्न मनाता है। जगह जगह स्कूलों कॉलेजेस में प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं और शहीदाने वतन को और इस देश के लोकतंत्र को, जमहूरियत को बचाने वालों की खातिर इस देश के लोग खराज तहसीन पेश करते हैं। आखिर में इस यौम जमहूरियत पे, इस 26 जनवरी के प्लेटफॉर्म से एक मैसेज और संदेश देना चाहता हूँ। आपसे आग्रह है, जो लोग यहाँ हैं, मेरे इस संदेश को देश के कोने कोने तक पहुँचाएं। अगर आप इस भारत को तरक्की की राह पर देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं भारत पूरे विश्व में सबसे अलग, सबसे मुमताज, सबसे पावर वाला मुल्क बने, अगर आप चाहते हैं इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के जमहूरियत को पूरे विश्व में यूं ही आइडियल और नमूना बनाया जाए, तो याद रखिए ऐसे भारत की कल्पना करनी होगी जहां नफरत की कोई जगह न हो, जहां तासुब परस्ती न हो, जहां इलाकाइयत न हो। ऐसे भारत की हम कल्पना करते हैं जहां प्यार मोहब्बत हो, जहां उखुवत भाईचारगी हो, जहां तमाम धर्म और जाति के लोगों को मानने का सम्मान दिया जाए, जहां इस देश
हर नागरिक अपने अपने अमल पर, अपने अपने मजहब पर, अपने अपने तौर तरीके पर अमल करने में मुकम्मल आजाद हो। जिस दिन इस तरह का देश हो जाएगा, मेरे देश का हर नागरिक जिम्मेदार हो जाएगा, अपने इस जिम्मेदारी को निभाएगा, प्यारो मोहब्बत की फिजा को आम करेगा, नफरत के लिए कोई जगह नहीं होगी। याद रखिए उस दिन ये देश तरक्की करेगा। याद रखिए उस दिन पूरे विश्व में सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगा। अब आखिर में इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के दिलों की ख्वाहिश को बतला देना चाहता हूँ। तमाम हिंदुस्तानियों की ख्वाहिश है कि हम जब मर जाएंगे तो हमारी अलग पहचान लिख देना। हम जब मर जाएं तो हमारी अलग पहचान लिख देना। लहू लहू कहते हैं खून को। हम जब मर जाएं तो हमारी अलग पहचान लिख देना। खून के आखिरी कतरे से पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वुल्दे आदम खैरुल अनाम।